अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी सरोजों पर भाव सहित बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रवचन की श्रृंखला श्रवण कर रहे हैं। आपको ज्ञान सागर में से धर्म कथा योग में कुछ ना कुछ परमात्मा की अरिहंत देव की शिक्षित वाणी ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य ले लेंगे। तो भक्ति के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर, इन दोनों चीजों के आधार पर ये वर्तमान जीवन सभी का चलता है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में विचरण करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उन आत्माओं के लिए कहा गया है कि प्रार्थना हमारे जीवन की सच्चाई है। और जब तक हमारे जीवन में सच्चाई नहीं आएगी, तब तक सच्चम खूब भगवान हम परमात्मा का संग नहीं कर सकेंगे। जो भगवान है वो सत्य है। प्रार्थना के द्वारा दो उद्देश्य सिद्ध किए जाते हैं। परमात्मा स्वरूप की झांकी देखना और आत्म स्वरूप की झांकी करना। साधक पहले परमात्मा स्वरूप की झांकी देखता है, फिर आत्म स्वरूप की भी झांकी उसे मिल जाती है। आत्म स्वरूप की झांकी का रूप नहीं होता। साधक की अनुभूति शक्ति की तार के अनुसार उसके विविध सतर होते हैं। प्राथमिक स्थिति में साधक अपने विषय में यही सोचने का प्रयत्न करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा आदर्श स्वरूप क्या है। अभी प्रार्थना करते भगवान महावीर के विषय में आप कह गए हैं कि भगवान आपने जैसे अर्जुन माली को तारा, हे वीतराग भगवान आपने जैसे अर्जुन माली को तारा, गौतम को तारा और चंदना को तार दिया, उसी प्रकार अपने को भी आप तारे, अपने आप को भी तारा। इस प्रकार एक और भगवान के जीवन का प्रतिबिंब देखा जाता है, तो दूसरी ओर अपने जीवन का भी प्रतिबिंब देखना होता है। अपने जीवन के प्रतिबिंब को किस प्रकार देखा जाता है, इस संबंध में एक उदाहरण 10वें कालिक सूत्र का लीजिए। वहां बतलाया गया है कि सच्चा साधक प्रातः काल के समय ध्यान करें और विचार करें कि साधक अपने अंतःकरण के आईने में ये देखे कि आज तक मैंने क्या क्या किया है और क्या मुझे करना शेष है। गौर से सुनना कि अपने अंतःकरण के आईने में ये देखना चाहिए कि आज तक मैंने क्या क्या किया है और क्या मुझे करना शेष है। मैंने तन बल, धन बल, बुद्धि बल और जन बल पाया। इन बलों को प्राप्त करके मुझे क्या करना चाहिए था और मैं कर क्या रहा हूँ।
ये प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन पर है कि क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा हूं। आज तक मैंने क्या किया है? प्रश्न कीजिए अपने अंदर, पूछिए स्वयं से कि आज तक मैंने क्या किया है, मेरी मंजिल क्या है, उस ओर कितने कदम आगे बढ़ता हूं या बढ़ा चुका हूं, और कितना और आगे चलना शेष है। आदि आदि तू कौन कहां से आया है, अब गमन कहां मन लाया है। तू कौन कहां से आया है, अब गमन कहां मन लाया है। टूक सोचे अवसर आया है, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। उठे भोरे भई टुक जाग सही, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। ये प्रार्थना, ये अपना प्रतिबिंब आईने में देखने का तरीका है। यहाँ ये विचार करने की प्रेरणा दी गई है कि हे आत्मन, जरा सोच कि तू कौन है, कहां से आया है, तुझे क्या सामग्री मिली है और उसका तू क्या उपयोग कर रहा है। स्वयं से अंतर यात्रा कीजिए। यही बात 10वें कालिजी सूत्र की चूलिका के अनुसार कही गई है। किम में कड़म किमचा में किच्च सेम, किम सक निजम ना समाय रामी। ये वितराग भगवान की वाणी कहती है। भगवान ने ये प्रेरणा साधु को दी, साध्वी को भी दी, श्रावक और श्राविकाओं को भी दी कि हे साधक, परमात्मा का निर्मल स्वरूप तेरा आदर्श है। अगर तू उस स्वरूप के साथ अपना मिलान नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी। अगर तू अपने स्वरूप की परमात्मा स्वरूप के साथ तुलना करेगा कि उसका स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, वे कहाँ पहुंचे हैं और मैं कहाँ हूँ, उन्होंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ, तो तेरी आत्मा में अपूर्व जागृति आएगी। इस प्रकार की तुलना करने का बीच का जरिया है। गौर करें, प्रार्थना बीच का जरिया है जागृति के लिए, अंतरात्मा की जागृति के लिए। बीच की जागृति आ जाती है, तथ्य को समझना होगा। गणित का एक प्रश्न है। एक कीड़ा है और 60 फुट ऊंचा एक खंबा है। कीड़ा उस खंबे पर दिन में 2 इंच ऊपर चढ़ता है। गौर से सुने, गणित का एक प्रश्न है। एक कीड़ा है और एक 60 फुट ऊंचा खंबा है। कीड़ा उस खंबे पर दिन में 2 इंच ऊपर चढ़ता है और रात में 1.25 इंच नीचे उतरता है। तो बताओ, उस खंबे के सिरे पर वे कब पहुंचेगा? प्रश्न कर रही हूँ, सोचो जरा, उस खंबे के सिरे पर वो कीड़ा कब पहुंचेगा? गणित की थोड़ी भी समझ रखने वाला इंसान इसका जवाब दे सकता है। वे कीड़ा 2880 दिन, आपको उत्तर मिल रहा है। 2880 दिन अर्थात 8 वर्ष में खंबे के सिरे पर पहुंचेगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। आप कहेंगे इतनी मंद गति से? प्रश्न आया ना मन में, कि इतनी मंद गति से वो कीड़ा पहुंचेगा। 8 वर्ष में। 8 वर्ष में 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 8 वर्ष में
पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। धर्म के विषय में हमारी इससे भी मंदगति है, जप तप के विषय में भी हमारी इससे भी मंदगति है। धर्म के 60 फुट ऊंचे खंबे पर 8 साल तो क्या 90 साल में भी नहीं पहुंच पाते। ये जग निगोद से लेकर के मोक्ष तक 14 राजू योजन प्रमाण है। जरा सोचिए, मोक्ष के सिरे तक पहुंचने में कितने भव लग पाते हैं। ऊंचाइयों को और ऊंचा कर देता है। सच्चा भगत नहीं करता, सच्चा प्रार्थी दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया उसके विषय में क्या सोचती है वह बोलती है, उसे फिक्र नहीं होती। वह तो आप परमात्मा से क्या कहता है, हे प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। जगत और भगत में कभी मेल नहीं हो सकता। जगत साधना में जीता है, साधनों में जीने वाला मौत पाता है और साधना में जीने वाला मोक्ष पाता है, ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। तो प्रार्थना हमारे जीवन की वो कड़ी है, वो जरिया है जिससे हम ईश्वरता में जाकर के स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं, प्रभु के नजदीक पहुंच जाते हैं। अरिहंत परमात्मा के चरणों में हमें विश्रांति मिलती है। तो सच्चे दिल से सच्ची प्रार्थना